हाय बच्चों, इस वीडियो में हम 3.3 का 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न देखेंगे। 3.3 का 8वां प्रश्न क्या है बच्चों कि 11, 8, 2, 5, 2 इस अंगनितीय श्रृंखला में संख्या माइनस के 151, ये माइनस के 151 कौन से क्रमांक का पद होगा। मतलब कि माइनस के 151 जो है कौन से नंबर पे होगा। ठीक है, तो हमें वो n का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो पहले बच्चों हम अंगनितीय श्रृंखला लिख लेते हैं 11, 8, 5 और 2। ठीक है, और इस अंगनितीय श्रृंखला में जो संख्या जो माइनस को 151 दी है, ये लास्ट वाली संख्या है माइनस के 151, तो इसे लास्ट में लिख लेते हैं। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमें ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए मतलब क्या होता है, इस अंगनितीय श्रृंखला की पहली संख्या मतलब ए होती है। ए का मान कितना दिया है, 11 दिया है, तो ए का मान 11 लिख लेते हैं। स्मॉल डी का मान कैसे निकालते हैं, यानी सामान्य अंतर दूसरी में से पहली संख्या को घटाकर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम डी का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, हमेशा 8 है माइनस के 11। अब हम 11 में से 8 को जब घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3। घटाते वक्त देखेंगे यहाँ पर जो है माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की 11 है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस की 11। उसके बाद टीएन मतलब क्या होता है बच्चों, इस अंगनितीय श्रृंखला में जो आखिर में संख्या दी होती है वो टीएन का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस के 151 दिया है। ठीक है, तो अब पूछा क्या है इस प्रश्न में बच्चों, इसमें पूछा है कि माइनस के 151 कौन से क्रमांक पे होगा, मतलब यहाँ पर ये कौन से नंबर पे होगा। यानी कि यहाँ पर नंबर मतलब एन का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। उसके बाद हम इस प्रकार यहाँ पर टीएन का सूत्र लगाएंगे। टीएन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस के 1 इंटू डी। तो टीएन का मान यहाँ पे माइनस के 151 दिया है, तो टीएन के स्थान पर माइनस के 151 लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर। ए का मान 11 दिया है, 11 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट लिखेंगे n माइनस के 1, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए n को ऐसी कैसे लिखेंगे, माइनस के 1 ऐसी कैसे उतारेंगे। डी का मान दिया माइनस के 3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब माइनस के 151 बराबर 11। अब बच्चों देखो, ये माइनस के कारण जो 3 के पास जो माइनस है, इस माइनस के कारण ये वाला प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 की n में गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे इस माइनस के कारण ये वाला माइनस की जो हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस। अब उसके बाद 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस के 151 बराबर, अब देखो 11 और 3 इन दोनों के पास प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह होने के बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 14 माइनस के 3n। हमें n का मान ज्ञात करना है तो n को यहीं छोड़ देते हैं, 14 को माइनस की 151 के पास लेके आते हैं तो माइनस के 14 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 3n। जब हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों दोनों के पास माइनस माइनस के चिन्ह है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने के बाद हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा बच्चों, 165 आएगा, और चिन्ह ये माइनस का इधर लगा देंगे, बराबर माइनस के 3n। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 165 बराबर 3n। अब हमें n का मान ज्ञात करना है तो n के पास 3 संख्या गुने में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो इसको भाग में लिखेंगे। उसके बाद n बराबर, n को हम इधर भी लिख सकते हैं। n बराबर जब इसको भाग देंगे तो बच्चों कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि माइनस के 151 जो यहाँ पर 55 पद पर है। ठीक है, उसका क्रमांक कितना है, 55 है। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, 8वें के बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है बच्चों, 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। हमें बताना है 10 से 250। तो 10 से देखो 4 से विभाज्य मतलब क्या, 4 से पूरी पूरी भागाकार जानी चाहिए। तो 4 से 10 जो है पूरी पूरी भागाकार नहीं जाती है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 10 के बाद 11 भी नहीं जाएगा, तो 4 के पहाड़े में क्या आता है, 12। वो संख्या लिख लेते हैं 12। 12 के बाद 4 से भागाकार और दूसरी संख्या कौन सी जा सकती है, 16, 20, उसके बाद 24। ठीक है, तो 4 से भागा जा कर जानी है, उसके बाद डॉट डॉट लगा लेते हैं। अब लास्ट में बच्चों 250 है, तो 4 को जब हम 250 से भाग देंगे तो पूरा भागाकार नहीं जाएगा,
तो 250 कैंसिल। उसके बाद 250 से पहली संख्या क्या होगी 249। जब 4 को हम 249 से भाग देंगे तो वो भी पूरी भाग नहीं जाती है, तो वो भी कैंसिल। अब उसके बाद उससे पहली संख्या होगी 248, लेकिन जब 4 को हम 248 से पूरा भागाकार देते हैं तो पूरी पूरी भागाकार जाती है, क्योंकि वो 4 से विभाजित संख्या है, तो हम लिखेंगे 248। ठीक है, इस प्रकार हमने लिखा 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्या में मिल गई 12, 16, 20, 24 और 248। तो यहाँ पर भी बच्चों हम सेम पहले वाले प्रश्न की तरह करेंगे। ए का मान यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, पहली संख्या मतलब ए का मान दिया है यहाँ पे 12, तो ए का मान 12 लिखेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरी में से पहली संख्या को घटाकर, दूसरी संख्या हमारी क्या है 16, यानी दूसरा पद में से पहले पद को घटाकर, दूसरा पद 16 है और पहला पद क्या है 12 है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो डी बराबर 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखो इस अंगनीति श्रृंखला में ये जो लास्ट वाली संख्या लिखी है टीएन का मान होता है 248 दिया है यहाँ पे, तो टीएन 248 लिखेंगे। अब उसके बाद पूछा है बच्चों कि इस 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मतलब यहाँ पर क्या पूछा है n का मान पूछा है। ठीक है, तो फिर से सूत्र लगा देंगे tn बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस के 1 इंटू डी। अब tn का मान 248 दिया है तो 248 लिखेंगे, बराबर a का मान कितना दिया है 12, तो एक स्थान पर 12 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n को ऐसे ही कैसे उतारेंगे माइनस के 1। डी का मान कितना दिया है 4, 4 लिखेंगे, तो 248 बराबर 12 प्लस 4 की n में गुणा करेंगे तो 4n आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का निशान, 4 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 248 बराबर 12 और ये माइनस के 4, तो 12 के पास प्लस का चिन्ह है और 4 के पास माइनस का चिन्ह है, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर उसके बाद प्लस के 4n को ऐसे की ऐसे उतारेंगे क्योंकि ये बच गया है। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे प्लस का 8 उधर लेके जाएंगे 248 के पास, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, 4n को ऐसे कैसे इधर उतार देंगे। 248 में से जब बच्चों 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 240 आएगा, बराबर 4n। हमें किसका मान ज्ञात करना है n का, तो ये जो 4 है इसके कहाँ जाएगा बच्चों भाग में जाएगा, तो भाग में लिख लेंगे और n को ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब 4 को इसे भाग देंगे तो 4 छिंग कितना होता है बच्चों 24 होता है, तो n का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो हमारा उत्तर मिल गया कि 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्या कितनी होगी 60 होगी, 4 से भाग जाने वाली। इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात करा। अब उसके बाद हम बच्चों इसका 10वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 10वां प्रश्न बच्चों देखो क्या लिखा है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो हमें सामान्य अंतर ज्ञात करना है। सामान्य अंतर मतलब क्या होता है बच्चों स्मॉल d का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण बना लेते हैं कि 17वां पद, 17वें पद को बच्चों कैसे लिखते हैं, 17वां पद मतलब क्या होता है t17। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए कैसे पढ़ेंगे 17वां पद t17, तो 17वां पद जो है बच्चों दिया है उसके 10वें पद से, 10वें पद को हम कैसे लिखेंगे t10, इसको पढ़ेंगे 10वां पद, इसको पढ़ेंगे 17वां पद। तो इसमें दिया है बच्चों शर्त ये कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक में क्या करेंगे हम t10 में क्या करेंगे 10वें पद में 7 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये हमें एक समीकरण मिल गया, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम t17 यानी 17वां पद निकालेंगे और उसके बाद 10वां पद निकालेंगे। जब इन दोनों के मान आ जाएंगे तो इस समीकरण 1 में रखकर हम क्या करेंगे सामान्य अंतर d का मान निकालेंगे। तो बच्चों इधर देखो, तो 17वां पद t17 कैसे निकालेंगे, 17वां पद के लिए हम सूत्र लगाएंगे nवें पद का, tn बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1 इंटू डी। उसके बाद यहाँ पे n के स्थान पर कितना दिया है बच्चों 17, n का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t17 बराबर a प्लस यहाँ पे n दिया है तो n का मान यहाँ पे 17 दिया है, तो यहाँ पे भी 17 माइनस के 1 d लिखेंगे, तो t17 बराबर a प्लस 17 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 16 d। ठीक है, तो t17 का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों a प्लस के 16 d है ना। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे t10 का यानी 10वें पद का मान भी निकालेंगे इसी सूत्र के द्वारा, तो tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1 इंटू डी, तो t10 बराबर a प्लस ब्रैकेट यहाँ n का मान कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे 10 माइनस के 1 इंटू डी, तो t10 बराबर
a प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बच्चों 17वें पद का मान भी आ गया और 10वें पद का भी मान आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 17वें पद और 10वें पद का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि t 17 यानी 17वें पद व 10वें पद का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में t17 पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं। t17 बराबर हो दी है t10 प्लस के 7। तो 17वें का पद का मान कितना है, a प्लस के 16d। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस के 16d बराबर के नीचे बराबर का निशान। 10वें पद का मान कितना है, a प्लस के 9d प्लस के 7। उसके बाद प्लस के 7 को ऐसे कैसे उतारेंगे। अब देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, दोनों के पास चिन्ह समान है, तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 16d बराबर 9d प्लस के 7। तो 16d ये बराबर 9d इधर आकर माइनस के 9d हो जाएगा बराबर के 7। 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। 7d लिखेंगे। इसके बाद d बराबर ये गुने वाला 7 जो है इस 7 के कहाँ पर जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा। 7 से 7 कट के कितना 1 आ गया। तो d बराबर 1। तो हमारे यहाँ पर सामान्य अंतर क्या आया बच्चों, 1 आया। इसके बाद आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।